हेलो एवरीवन, बीएड कर रहे हो आप लोग और अब आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा, है ना। आप लोग भी जानते हो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और फॉर्म भरा जाएगा। इसी समय आप लोगों को जो है अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है बीएड में, जो आपके ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है। उसको कैसे चुनना होता है, क्या आपको लेना होता है, वो सारी चीजें डिटेल से हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये चैनल जो है पूरी तरीके से बीएड के क्लासेस ही इस पे चलाए जाते हैं, बीएड के लिए डेडिकेटेड है। 4 बजे हमारा फ्री क्लास होता है और हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जो है हर एक यूनिवर्सिटी के क्लासेस दिए जाते हैं। तो आप हमसे जो है जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि जब भी कोई भी नोटिफिकेशन दी जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, तो नोटिफिकेशन आप लोग को जो है इमीडिएट मिल जाए। जैसे कि आपने हेडिंग देखा यहाँ पे, बीएड में सब्जेक्ट्स कैसे चुने। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप किस यूनिवर्सिटी से जो है बीएड कर रहे हो, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, आपका जो है आगरा यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों का ये सिलेक्टेड है तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि बीएड में हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है। पहला तो एक चीज अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, यहां पर देखो, ये है हमारा ऐप, कैटलिस्ट सोनी ऐप है, ये लोगो है। आप प्ले स्टोर से जाकर के जो है ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग बैचेस आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का है, ये सिद्धार्था यूनिवर्सिटी का है, सिद्धार्था यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखोगे आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर है। फिर यहाँ पर है आप लोग का सीसीएस बीएड सेकेंड ईयर, सीसीएस बीएड फर्स्ट ईयर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुक यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगे, आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हो। इस क्लास में आप लोगों को पर्टिकुलर जो टॉपिक रहेगा उस पे क्लासेस, वीडियो, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ये दोनों दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स दिया जाता है जो एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। दूसरी चीज है कि जब भी क्लास आपका लाइव क्लास होता है उसका पीडीएफ आपको अलग से मिलता है। आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया जाता है, एक पूरा पैकेज आप लोग को इस क्लास में दिया जाता है। और एक डाउट ग्रुप रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है, जिसमें आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आप पूछ सकते हो। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर के आगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें आप जो है इसमें डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे इस ऐप पर आपको मिल जाएगी, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे है। अब हम आ जाते हैं कि बीएड में हमें क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे रखना होता है। देखो, बीएड में जो है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो बीएड में जो है 2 तरह का सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट होता है कंपलसरी। कंपलसरी आप लोग का जो सब्जेक्ट होता है वो उस सब्जेक्ट में जो है आप लोगों का ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि सभी बच्चों को पढ़ने हैं, सभी बच्चों को पढ़ने हैं, जो चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, सबका सेम रहेगा। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट यही ज्यादा रहता है, मतलब 4, 5 हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहेगा, कहीं पे 4, कहीं 5, कहीं पे 6। और एक होता है आप लोग का जिसको हम बोलते हैं पेडागोजी सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है इसको? पेडागोजी सब्जेक्ट्स। तो ये जो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, ये आपको चुनना होता है कि आप इसको कौन सा जो है सब्जेक्ट इसमें लेने वाले हो या लेना चाहते हो। तो ये सिलेक्शन आप कैसे करोगे वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेक्शन होता है आपके ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हो तो, लेकिन ग्रेजुएशन बेसिस पर ही इसको ज्यादातर देखा जाता है। अब आपकी ग्रेजुएशन में 2 तरह का सब्जेक्ट आप रखते हैं, एक ऑनर सब्जेक्ट होता है ना, एक सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है। सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि ऑनर सब्जेक्ट से जो है हम लोग बीएड करें। ऑनर सब्जेक्ट से हम जब बीएड करते हैं तो हमारे आगे के लिए भी सही रहता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, ऑनर्स वाला सब्जेक्ट मेरा उतना अच्छा नहीं है, मुझे सब्सिडरी से करना है, तो सब्सिडरी सब्जेक्ट से भी बीएड कर सकते हो। दोनों से जो है आप बीएड में इन दोनों सब्जेक्ट को ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो ये पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, ये 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है और ये आपको अपने ग्रेजुएशन बेसिस पे ही लेना है।
ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक हमने ऑनर सब्जेक्ट ले लिया और एक हमने जो है आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट ले लिया, तो ये दो सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं बीएड के लिए, और ये ग्रेजुएशन बेसिस पे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन आपका, जैसे मैं अपना ही बता देती हूँ, मेरे ग्रेजुएशन में कॉमर्स था, ठीक है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या ऑप्शन बच जाता है, कुछ खास ऑप्शन कॉमर्स के लिए है नहीं। तो कॉमर्स बीएड में कौन कौन सा दो पेडागोजी सब्जेक्ट लेगा भाई, कंपलसरी सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, पेडागोजी की हो रही है। तो पेडागोजी सब्जेक्ट में कॉमर्स में बच्चा लेगा, कॉमर्स एक ले लेगा जो उसका ऑनर्स पेपर हुआ है ना, और दूसरा, या कॉमर्स में आप यहाँ पे अकाउंट्स रख सकते हो, या तो पर्टिकुलर कॉमर्स ले सकते हो या तो अकाउंट्स ले सकते हो, और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा आप लोगों का लैंग्वेज पेपर ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज पेपर आपका था ग्रेजुएशन में वो ले सकते हो, लैंग्वेज पेपर आप ले सकते हो। या फिर इसके अलावा जो है आप लोग जो है इकोनॉमिक्स ले सकते हो, ज्यादातर इकोनॉमिक्स के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। क्या ले सकते हो, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स ये हो सकता है, या कॉमर्स प्लस लैंग्वेज पेपर, ये कॉमर्स का हुआ। इस तरह से आप लोगों का जो है मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में पीसीएम था, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से फिजिक्स आपका ऑनर्स पेपर था, मान लेते हैं कि ऑनर्स पेपर फिजिक्स था, तो आप बीएड का क्या लोगे, तो बीएड में आपका जो है कॉम्बिनेशन बनेगा, फिजिक्स लेना होगा और एक मैथ्स आप लोगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो 9-10 में तो भाई आपको मैथ्स ही मिलेगा, और 11-12 में चाहो तो आप फिजिक्स के टीचर बन सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपका फिजिक्स एंड मैथ्स का बनेगा। इसी तरह से अगर हम आर्ट्स की बात कर लेते हैं, और पहले ये कॉलेज से आपको पूछना भी होता है, अभी फॉर्म फिल हो रहा है, अभी फॉर्म फिल होगा, हर एक यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फॉर्म उसी समय लिखा जाता है, तो उस समय एकदम केयरफुल रहना है। कॉलेज अपने मन से भी लिख देता है, तो कॉलेज से कांटेक्ट में रहना है, या आप अपने से फॉर्म भर रहे हो तो ये सारी चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, है ना। मान लेते हैं कि आप लोगों का जो है आर्ट्स था, हिस्ट्री ऑनर्स था, आपका हिस्ट्री ऑनर्स था, तो एक तो आप जो है हिस्ट्री आपका एक हो जाएगा, दूसरा सब्सिडरी सब्जेक्ट में जो भी आपने उसमें रखा था, मान लेते हैं पॉलिटी रखा था, यानी कि पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस जिसको हम सिविक्स भी बोलते हैं, ये वाला था, तो ये दोनों ले लोगे, हो गया, बन गया आपका। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बीएड में सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसी बेस पर आगे आप लोग को वैकेंसी जो आएगी उसमें आपको बेनिफिट होगा, जॉब में आपको प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बीएड करके बैठे रहते हैं, लेकिन उन लोगों की उस बीएड की डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता है। देखो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन बेसिस से बनता है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, और ग्रेजुएशन वाला ही सब्जेक्ट आपको बीएड में लेना होता है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन नहीं बना तो बीएड में भी वो प्रॉब्लम कर देगा, या फिर आपने ग्रेजुएशन में आपका कॉम्बिनेशन बना बट बीएड में अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो फिर वो आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को रहती है तो हमारा 4 PM का जो क्लास है 4 बजे शाम का, वो पूरी तरीके से बीएड के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का क्लास होता है, ऑल यूनिवर्सिटीज का होता है क्योंकि फ्री क्लास है, और इसका टाइमिंग जो है 4 PM है, मंडे टू सैटरडे होता है। तो आप लोग ये सारे डाउट भी पूछ सकते हो ताकि आप लोगों को सही में गाइडेंस दे सकूं, ताकि किसी तरह से प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ना रहे। तो यहाँ पर भी आकर के आप लोग हमारे इसी चैनल पर आप लोग जब लाइव क्लासेस होगा तो आप आकर के पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय सतर्क रहिए, और अगर डाउट है तो फिर आप लोग क्लियर अपना डाउट कीजिए, फिर उसके बाद फॉर्म भरिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एवरीवन।